हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चारगाफ रूल, यानी कि चारगाफ नामक साइंटिस्ट ने एक अपना रूल प्रस्तुत किया था और डीएनए बेस सीक्वेंस को लेकर के। डीएनए बेस मीन्स डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उनका कंपोजिशन कितना है, कितनी मात्रा में, कौन सा बेस सीक्वेंस है, कौन सा मीन्स प्यूरिन या प्यूरिन की मात्रा कितनी है, उस बेसिस पर इन्होंने एक अपना रूल बनाया था। उसी रूल के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। उन्होंने 4 रूल अपना प्रस्तावित किया था। चारगाफ रूल में चारगाफ ने 4 ही रूल बताए थे और उन्हीं चारों रूल्स के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो साइंटिस्ट चारगाफ थे गाइज, ये ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। और इसके साथ ही बायोकेमिस्ट थे ये, यानी बायोकेमिस्ट में इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था, बायोकेमिस्ट। ठीक। दूसरी बात, इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो कहाँ पर दिया था? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी गाइस यूएसए में पड़ता है, न्यूयॉर्क में। वहाँ पर इन्होंने ये चारगाफ रूल दिया था। अपने अकॉर्डिंग इन्होंने उस रूल के हिसाब से उसमें बताया था कि बेस सीक्वेंस कितनी मात्रा में किसमें होते हैं। ठीक है ना। तो क्या एक्सपेरिमेंट दिया था 1950 ईस्वी में? दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान दीजिएगा, 1950 इसलिए क्योंकि नीट बेस पे या किसी की भी कंपटीशन में आप जाते हैं तो उससे रिलेटेड इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन से ईयर्स में? 1950 में। कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। किस टॉपिक से मीन्स कौन से टॉपिक में इनका इंटरेस्ट था ज़्यादातर? तो बायोकेमिस्ट्री में इनका इंटरेस्ट था। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनके रूल्स के बारे में बात करें। जो चारों रूल्स इन्होंने दिया था उस एक एक रूल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट पे उन्होंने क्या बताया था? अमाउंट ऑफ प्यूरिन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन बेसेस। मतलब जितनी मात्रा में प्यूरिन बेस होंगे उतनी ही मात्रा में पिरिमिडिन बेसेस भी होंगे। इसके पहले बायोकेमिस्ट्री के कई ऐसे वीडियोज हैं जो हमने बना करके अपलोड कर दिया अपने चैनल में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है। बायोकेमिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है उस पर आप जाएंगे, जो वीडियोज़ हैं उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, साइटोलॉजी के भी तमाम वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिए हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। और चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए, यानी कि कहने का मतलब है कि एडेनिन और ग्वानिन की मात्रा जितनी होगी डीएनए में उतने ही अमाउंट में साइटोसिन और थायमिन भी होंगे। ठीक, यूरेसिल यहाँ पर डीएनए के केस में नहीं होता है। अभी उस पर भी हम लोग आएंगे, यूरेसिल पे भी आएंगे। तो ये हो गया। दूसरा इनका कहना था, दूसरे पॉइंट में क्या बताया था इसको देख लीजिए। एडेनिन इक्वल टू द थायमिन, यानी एडेनिन बराबर होता है किसके? थायमिन में। थायमिन के बराबर जितना एडेनिन की मात्रा होगी उतना ही थायमिन की भी अमाउंट होगी, उतनी ही थायमिन की भी मात्रा होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एंड साइटोसिन इक्वल टू ग्वानिन, जितना साइटोसिन होगा उतना ग्वानिन भी होगा किसी एक डीएनए में। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरे पॉइंट पे यहाँ पर नज़र डालते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? द बेस कंपोजिशन। बेस कंपोजिशन यानी कि नाइट्रोजन बेसेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड मीन्स थायमिन। तो कंपोजिशन ऑफ डीएनए वेरीज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। एक स्पीसीज में जितना बेस सीक्वेंस होंगे उतना ज़रूरी नहीं कि दूसरे स्पीसीज में भी हो। तो डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट कंपोजिशन में डिफरेंट अमाउंट में यहाँ पर बेस सीक्वेंस होंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि एक स्पीसीज में जितना हो उतना दूसरे स्पीसीज में भी हो। ठीक, ये तीसरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। चौथा नंबर पे है यहाँ पे, इसको ध्यान से सुनिएगा। इन आरएनए थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। बहुत सिंपल है, थायमिन को रिप्लेस कर दिया जाता है यूरेसिल के माध्यम से। ठीक है, किसके केस में? आरएनए के केस में। अब आगे देखते हैं। एडेनिन, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। एडेनिन नॉट इक्वल यूरेसिल। एडेनिन यूरेसिल के बराबर इक्वल कभी नहीं होता है। एक जगह पे कहा जा रहा है कि होता है, वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं होता है। ये आरएनए के केस में है। तो आरएनए के केस में जितना एडेनिन होगा, एडेनिन बाइंड करता है यूरेसिल से, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आते हैं। एडेनिन बाइंड करता है यूरेसिल से इन केस ऑफ आरएनए, बट कह रहा है कि जितना एडेनिन होगा उतना यूरेसिल नहीं होगा आरएनए में।
जबकि यहाँ पर एडेनिन जितना होगा उतना ही थायमिन होगा, ये कहा जा रहा है डीएनए के केस में। ठीक, वही दूसरी तरफ साइटोसिन नॉट इक्वल टू द ग्वानिन, साइटोसिन इक्वल नहीं होता है, यानी कि बराबर नहीं होता किसके, ग्वानिन के, इन केस ऑफ आरएनए। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और इस पॉइंट को बार बार जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। इससे रिलेटेड आपके सामने हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे जल्द ही। अभी बहरहाल इसमें 4 ग्राफ रूल ही हमको बताना था। तो आई होप कि आप लोगों को काफ़ी समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सबके पास शेयर कर दीजिएगा।